आई थिंक डर में भी प्यार है और प्यार में भी डर है क्योंकि गैलेक्सी की एक बात सब जान चुके हैं कि ये बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, मुंहपट लोग हैं, दिल में जो आता है वो बोल देते हैं। आई फील लाइक अब आजकल ना बहुत एक अजीब सा दौर आ चुका है कि एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस। तो उस चक्कर में ना अब ये कि हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास एक्सेस है, हर किसी के पास एक ओपिनियन है और ओपिनियंस आर नॉट इक्वल। ये बात बहुत अहम है समझना कि आपकी अपना एक रास्ता है, अपना एक पाथ है कि मैं भी होता रहा देखिए यार उसको ये मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला वगैरह। वो एक आती है इनसिक्योरिटी कह लें आप या हसद का एलिमेंट आता है। पर अब आई मेड पीस विद द फैक्ट कि हर किसी की जर्नी है, आपने अपनी जर्नी को लेकर चलना है। शान इज अ गुड एक्टर बट ही जस्ट स्टिक टू एक्टिंग और डायरेक्शन में ना घुसे। बट ही इज आल्सो अ ग्रेट एक्टर। अगर वो उन्हें एक सही रोल दिया जाए और वो ट्रस्ट कर ले। ये जो आप मेरा बायस है, मैंने हमेशा माना मेरा बायस है शान, ये सब लॉटरी मेरा एक प्यार है। ग्रेट एक्टर मेन नजर वो है जो कंसिस्टेंटली वर्सेटिलिटी के साथ परफॉर्म करे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाते हैं और उनकी स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, वो कैसे इस मकाम तक पहुँचे हैं उस पर हम बात करते हैं। बहुत मज़े मज़े की बातें करते हैं। ये जो आज हमारे साथ शख्सियत हैं, वैसे आपने प्रमोशंस और कैप्शन में इनका नाम पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं प्रॉपर इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। वैसे तो इनसे लोग डरते भी हैं क्योंकि कोई ड्रामा हो, कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग, कोई भी शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो अगर आप इनके और इनकी अम्मा जी के निर्गे में आ गए तो फिर आपका तिया पांचा एक हो जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है और इन्होंने अच्छा रिव्यू दे दिया तो फिर गेम ऑन हो जाती है। गैलेक्सी लॉलीवुड के नाम से इनका एक इंस्टाग्राम पे प्लेटफॉर्म है जो कि देखते ही देखते पिछले कुछ साल से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से इंस्टाग्राम पे छाया रहा और आज भी उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स ने, मुझे याद है माहिरा खान ने उनके बारे में बड़ी तारीफ़ की थी गैलेक्सी लॉलीवुड की, और भी। और ये नहीं कि इनकी सबसे दोस्तियाँ हैं, इनका काम भी बड़ा अच्छा है। लेकिन ये ख़ुद जो हैं लम्स ग्रेजुएट हैं, 3.7 GPA वाला लड़का। किस चीज़ में इन्होंने ये GPA हासिल किया और इतने ज़बरदस्त, यानी ये पढ़े लिखे और अच्छे स्टूडेंट हैं, कि इस तरह मूवी रिव्यूज़ और ड्रामा रिव्यूज़ में कैसे आ गए? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? 2014 में एक छोटा सा एक शो शुरू किया, फिर 2016 में उसको वन टेक के नाम से एक और शो किया जिसमें आज के सुपरस्टार्स जो उस वक्त काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग स्टार्स थे वो आते थे। और फिर अम्मा टीवी और मैं तो फिर आया, और कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ड्रामा देखा जाता है और ये इनका रिव्यू नहीं देखा जाता। मेरे साथ मौजूद हैं मोमिन अली मुंशी। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया पूरी जर्नी को आपने जो मेंशन किया, मींस अ लॉट। आप ये डिज़र्व करते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं लोग और आपसे लोग डरते भी हैं। पहला सवाल, लोग आपसे डरते ज़्यादा हैं या लोग आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं? आई थिंक डर में भी प्यार है और प्यार में भी डर है क्योंकि गैलेक्सी की एक बात सब जान चुके हैं कि ये बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, मुंहपट लोग हैं, दिल में जो आता है वो बोल देते हैं। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, हल्का सा एक डर रहता है कि इंडस्ट्री हल्की सी ज़रा ना दे लाइक टू प्ले सेफ ऑल्सो। जैसे पूजा भट्ट ने कहा था एक इंटरव्यू में कि टू मच ट्रूथ डजंट गो दैट वेल इन बॉलीवुड। तो वहीं यहाँ पर भी टू मच ट्रूथ डजंट सिट दैट वेल विद पीपल। तो हल्का सा डर भी होता है लेकिन प्यार भी है। चल स्टार्ट से शुरू करते हैं। पहले तो मुंशी, क्या इस बारे में थोड़ा सा बताएं? अच्छा, मुंशी मेरे नाना बू का नाम है। तो ये भी अक्सर लोगों को एक सवाल होता है कि मुंशी की ज़ात है, अकाउंटेंट को मुंशी भी कहा जाता है। तो मुंशी मेरे नाना का नाम है। सो मेरा नाम जो है मोमिन फरियाद अली था, ठीक है। बट वन टू शोइफात, वो एक अमेरिकन हाई स्कूल था, तो वहाँ पे अली कॉमा मोमिन हो गया, ठीक है। सरने पहले आता था और आपका पहला नाम बाद में आता था। तो मेरा ओ लेवल की जो है हाई स्कूल की डिग्री उसमें अली कॉमा मोमिन था, ठीक है। माय नेम के मोमिन अली, तो इवन ऑन माय आईडी कार्ड इट्स मोमिन अली। बट देन आई फेल्ट कि वो थोड़ा छोटा नाम है, एज इन आई वांटेड, आई डोंट नो मुझे क्या सूझा, बट मुझे लगा कि मुंशी इज सच एन इंटरेस्टिंग नेम और मोमिन अली मुंशी हैज अ नाइस रिंग टू इट। और दुनिया में एक ही है मोमिन अली मुंशी, तो मैंने वो मुंशी अपने नाना का नाम लगा दी। तो अली मेरे दादा का नाम है और मुंशी मेरे नाना का नाम है। क्या बात है, दादा और नाना ददयाल ननियाल को लेके दोनों चल भाई रहे भी थे। तो हाँ, ये ऐसी है जिस तरह ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये लम्स का लड़का, किस चीज़ में आपने 3.7 GPA? ये तो आप अच्छे खासे लाइक बच्चे थे। अभी तो आपको किसी फर्म में, कहीं किसी ऐसी मल्टीनेशनल में होना चाहिए था। I was always a very nerdy बच्चा. Even in high school, I was a valedictorian of my batch when I graduated in 2011. तो मुझे शौक, मतलब मैं पढ़ाकू बच्चा था। अम्मा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती होती थी कि जो ये डैश डैश करना है कर लेना,
अपनी एकेडमिक से फोकस हो रहे कि इन केस खुदा ना खासा इफ थिंग्स गो साउथ थिंग्स डोंट वर्क आउट तो यू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो क्योंकि मैं स्मार्ट था एकेडमिकली तो मैंने फिर लम चला गया मैं वहाँ पे, मैं इकोनॉमिक्स से मैंने किया अंडरग्रेड, तो 3.7 था मेरा CGPA, तो मैं एक पढ़ाकू बच्चा था। बट शौक मुझे था इंडस्ट्री का, सिनेमा का, टीवी का शौक एक पिवट था जो आहिस्ता आहिस्ता भी टाइम हुआ। बट गैलेक्सी वाज ऑलवेज अबाउट लॉलीवुड, मतलब ये ओल्ड स्कूल लॉलीवुड था जो आई ग्रू अप वाचिंग ऑल दीज फिल्म्स, ये तेरे प्यार में और घर कब आओगे, मोहब्बत सच्चियाँ, ज़ारा शेख, इस पूरे era को। आपको देख के ये लगता है, आपके ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी देख के आपको हॉलीवुड फिंगर टिप्स पे होगा, थोड़ा बहुत बॉलीवुड का भी पता होगा, लेकिन लॉलीवुड का पता होना, उस दौर के गाने फिंगर टिप्स पे होना। अच्छा ये पता है मैं कभी इसको पिन पॉइंट मैं खुद भी नहीं कर सका एग्जैक्टली ये प्यार स्टार्ट क्यों हुआ और कहाँ से हुआ। एक बात जो मैंने अपने बारे में नोटिस किया है कि आई ना इवन नाउ मुझे ना वो डार्क हॉर्सेस होते हैं, ये जो बेचारे लोग जिनको कोई इतनी शायद इंपॉर्टेंस नहीं देता, मुझे उन पे ज़रा ना एक प्यार आता है हमेशा, पता नहीं क्यों। इवन एन एक्टर जब उसका बुरा फेस आता है तो मुझे थोड़ा तरस आता है, बेचारे का बुरा फेस चल रहा है। तो आई थिंक लॉलीवुड क्योंकि उसका बहुत बुरा फेस था ना, तो मुझे एक लगाव सा एक हो गया उनके साथ कि काम कर रहे हैं बेचारे, मेहनत भी कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, बट समहाउ इनको रेलेवेंस नहीं है। मतलब इवन इन स्कूल यू वुड डिस्कस हॉलीवुड, यू वुड डिस्कस बॉलीवुड, बट लॉलीवुड वाज अ टैबू, आप इनकी बात नहीं करते थे और कोई इनको देखता भी नहीं था। तो मैं समहाउ वो एक एसोसिएशन बन गई एंड विद टाइम वो मुझे था कि मुझे इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड गैलेक्सी लॉलीवुड ना इन 2010, आई वाज इन स्कूल तब, एज अ पैशन प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया जस्ट टू सपोर्ट द लोकल इंडस्ट्री। तो मैं रीमा की फिल्म आई थी लव में गुम 2000, ये आप 2010 में ये बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे? It was a Facebook page and a WordPress blog. तो वो स्टार्ट किया सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। अब जो एक होता है ना एक आर्गुमेंट आता है कि वो पैसे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, मैंने तो इतने साल 1 रुपया नहीं कमाया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, मैं बस इंजॉय करता था कि फिल्म आ रही जी सब जाके देखे इसको, इसका अच्छी बात ये है, खुद ही मैं शौक में लगा था मैं ऐसे पागलों की तरह कि कोई इसका वजूद ऐसा नहीं था। वो तो भी टाइम करते 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 द इंडस्ट्री ऑल्सो अपने पाँव पे खड़ी होने लग गई और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना, तो गैलेक्सी भी और बड़ा। और ये तो एक छोटा सा क्यूट सा पैशन प्रोजेक्ट। तो आपको किसने गाइड किया कि यार 2010 में ये चीज़ शुरू कर दो? इस तरफ किसी ने, यानी आपके घर में कोई बातचीत हो रही हो या दोस्तियाँ हो? सो मेरा एक दोस्त था अयान फ्रॉम कराची, हम दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। एंड आई थिंक वी ऑल हैड ग्रोन अप रीडिंग फिल्म फेयर मैगजीन और स्टारडस्ट वगैरह, और लोकल भी का सुपर स्टारडस्ट आता था उर्दू में, मुझे याद है वो बड़ा मज़ेदार था। तो एक शौक तो था खबरों को रिपोर्ट करने का। एंड समहाउ क्योंकि वर्डप्रेस अब नेट आहिस्ता आहिस्ता चीपर हो रहा था और ज़्यादा एक्सेस बढ़ा था, तो समहाउ दैट वाज लाइक द ऑब्वियस स्टेप कि आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग बना लो गैलेक्सी लॉलीवुड के नाम से। तो वो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता। आज अयान कहाँ है? सॉरी अयान गैलेक्सी से बहुत देर पहले उसने किनारे कशी कर ली, बिकॉज गैलेक्सी वाज नॉट मेकिंग मनी ना। वो तो पैसे बहुत लेट जाके कमाए, वो तो 1 रुपया भी नहीं कमा रही थी। तो मैं तो लगा हुआ था बिकॉज आई हैड दैट लिबर्टी कि एक फाइनेंशियल था, तो मैं उसमें मैं इसको लेके जा सक रहा था। उसको कोई जॉब करनी थी ऑब्वियसली, हैड और रास्ते दूसरी तरफ हो गए। और आपके ख्याल में लॉलीवुड ने पीक कब देखा अपनी जिंदगी में? आपको क्या लगता है? मेरे मेरी जिंदगी में अच्छा मुझे लगता है कि उस एरा को तो बहुत ही बुरा ही समझा जाता है अगर आप पूरी बर्ड्स आई व्यू देखें। बट आई फील लाइक द अर्ली 2000s लॉलीवुड का एक मज़ेदार दौर था। अगर आप पूरी इंडस्ट्री को करें फिर तो ऑब्वियसली 60s 70s वो गोल्डन एरा कहा जाता है, फिर उसके बाद 90s में डिक्लाइन आ गया और 2000 में कुछ था ही नहीं। बट मैं अपने देखता हूँ ना अपने बचपन में कि उस टाइम पे इस फिल्में आती थी। माई फर्स्ट फिल्म वॉज तेरे प्यार में, जो मैंने सिनेमा में देखी थी। अगर मैं गलत नहीं तो उसके हाथ क्या गया, सोनू निगम ने गाया था वो फिल्म। दैट फिल्म वाज अ सेंसेशन, मुझे याद है उसका वो कितना खिड़की तोड़ बॉक्स ऑफिस था। उसके बाद इवन रीमा की जो फिल्में थी, कोई तुझसा कहाँ, ये दिल आपका हुआ, सलाखें, फिल्में आती थी और फिल्में थी। ये दिल आपका हुआ भी एक अपने दौर में कमाल की मूवी थी। और अभी जो मैं एक बात कहता हूँ ना, गानों को लेकर लोग बड़ा मुझसे अपसेट होते हैं कि वो फिल्में देखे मैं बड़ा, वो मुकम्मल फिल्में थी, उनमें गाना चाना था, उनमें वो एक बड़ा फ्रेम था। उसके बाद समहाउ जब नया एज आया ना सिनेमा का, एक ये बहुत आगे ना डिबेट कि हम लोग इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहते, तो उस चक्कर में ना समहाउ आई फील लाइक इंडिया पाकिस्तान एक ही थे ना, रूट तो सेम थे हमारे। तो आपने उस चीज़ को छोड़ क्यों दिया? वो साड़ियाँ पहन के गाने करना पहाड़ों में, वो सब कुछ क्यों नहीं होता? तो मुझे लगता है गाने शाने वो फिल्मीनेस मिसिंग है। तो आप सिनेमाज में जाते थे उस दौर में? ये वाली मूवीज मुझे लगता है स्टार्टिंग वाली मुझे उनकी कोई मेमोरीज ऐसा नहीं है। इफ आई एम ऑनेस्ट, तेरे प्यार में मुझे याद ही मैंने कब देखी थी, कहाँ देखी थी। तो उसके बाद से मुझे याद, हाँ सिनेमा में देखी मैंने, सोजो वर्ल्ड होता था उसमें फिल्म लगती होती थी। गुलिस्तान मेरा बड़ा फेवरेट सिनेमा था। हम लोग रहते चूड़ियाँ फिल्म भी थी, चूड़ियाँ बिल्कुल। चूड़ियाँ का आई थिंक वो थोड़ी सी 1-2 साल पहले थी, उसको मैंने लेट देखा था। उसकी मेमोरी तो बिल्कुल कोई है ही नहीं ना मेरी। तेरे प्यार में की हल्की सी मेमोरी मेरे दिमाग में कि शायद वो गुलिस्तान सिनेमा था
मुझे याद नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा था मैं। घर का बाओगे भी आई थी, लेकिन वो सिंगल स्क्रीन सिनेमास थे, इतना मुझे याद है कि वो ना वो एबर्ट रोड साइड पे। और लॉलीवुड में आपके ख्याल में, क्योंकि आप तो अर्ली 2000s की बात करें, आपके ख्याल में आपकी रिसर्च या आपकी ऑब्वियसली जिस चीज़ में बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, बंदा उसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़ता है, जवाल कब आया ज़्यादा, जब आपको लगता है कि बिल्कुल आई थिंक कोई कहाँ वो वाला वक्त आया कि यार इधर सरवाइव कर जाते हैं ना, आई तो थिंक हम 90s वाला एरा जो है वो तो सब लोग इस बात को जानते हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। VCR वाला कल्चर भी मतलब आ रहा था, इंडिया की फिल्में ज़्यादा आने लगी यहाँ और पे। पंजाबी मूवीज़ ज़्यादा आ रही थी। पंजाबी फिल्मों का ये हुआ ना, मसला ये हुआ कि दे हैड टू अडेप्ट। उसके बाद हुआ कुछ यूँ क्योंकि बहुत सी फैमिली सिनेमा से जाना उन्होंने थोड़ा दूर कर दिया, VCR वगैरह पे कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो आपका लोअर तबका था, जो आपके लेडी वाला था, जो आपका लोअर क्लास थी, वो सिनेमा जाने लगे, तो उनको केटर करने के लिए फिर फिल्म बनने लगी और फिर एक साइकिल चल गई जो आई विश के काश वो एक ब्रेक ना आया होता तो हम लोग काफ़ी आगे जाते, क्योंकि आई फील हमारी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में तो हम पाकिस्तान इंडिया सेम ही लेवल पे थे फिल्मों के। वो तो करते करते उनको सपोर्ट मिला हुकूमत का भी, तो वो आगे से आगे चले गए। हम लोग थोड़ा ज़रा वो एक बहुत लंबा ब्रेक आ गया, लेकिन 15-20 साल का। जब ये आई खुदा के लिए बोल, खुदा के लिए बात जितनी फिल्म आई फील है ये ना वन ऑफ फिल्म्स थी, मतलब एक फिल्म से इंडस्ट्री तो चलती है आपकी। ये बहुत कमाल की फिल्म थी, बट ये एक वन ऑफ फिल्म्स थी। 2007 में खुदा के लिए आई बिलीव आई थी, 11 में बोल आई थी, तो एक साथ में कोई तुझसा कहाँ भी आई थी मुझे याद है। तो ये एक दो फिल्में आ रही थी, लेकिन प्रॉपर एक इंडस्ट्री को चलने के लिए तो बहुत सी फिल्में चाहिए ना साल में, कम से कम 12 फिल्में तो होनी चाहिए ना, ताकि 1 फिल्म पर मंथ तो हो एटलीस्ट। वो भी नहीं था, नहीं है, अभी भी नहीं है एक्चुअली। अब जब हम बात करें आपकी जर्नी की, हम साथ साथ आज की भी बात करेंगे। 2014 में जब आपने फिल्मी टॉक्स के नाम से, वो शायद उसका कोई रिकॉर्ड भी ना हो, लेकिन हमारी रिसर्च थोड़ी बहुत बताती है इस चीज़ को कि आपने बहुत छोटे लेवल पे वो काम शुरू किया, लेकिन उस वक्त भी आपको किसी ने रुकवाया, कॉल करवाई गई कि भाई मेरी जगह ये साहब आएंगे। सो फिल्मी टॉक्स ना आई थिंक वो 2014-15 की बात, मुझे एग्जैक्टली साल नहीं याद आ रहा। bookme.pk एक प्लेटफॉर्म था जो अब माशाल्लाह बहुत बड़ा हो चुका है, फैज़ान, तो उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो हमने कहा हम एक शो स्टार्ट करते हैं। तब गैलेक्सी का भी इतना खास कोई वजूद नहीं था और बुकमी का भी स्टार्टिंग का वक्त था, तो हमने बहुत एक क्यूट सा शो स्टार्ट किया जहाँ पे हम लोग फिल्म के एक्टर्स को बुलाते थे। फर्स्ट वॉज फाद मुस्तफा महविश याद फॉर एक्टर इन लॉ, ठीक है, अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट एपिसोड वी डिड। अब आई थिंक मोबाइल पे शूट कर रहे हैं, आवाज़ भी सही नहीं है, कैमरा क्वालिटी भी सही नहीं है, बस कुछ कर रहे हैं। तो मुझे हैरानी हुई कि वो 2-3 एपिसोड्स मैंने की और उनके व्यूज़ भी इतने खास नहीं थे। फेसबुक पे लगाते थे हम लोग। तो फिल्म क्रिटिक्स के आप बानी हैं एक तरह से एक आज के डिजिटल वाले era digital, में। yes. तो उस तक मुझे याद है somebody called फैजान कि आप इससे के लिए मुझे लें। तो मुझे इतनी अजीब बात लगी इंडस्ट्री की, फर्स्ट टाइम मैंने पॉलिटिक्स को देखा कि शो का तो कुछ वजूद भी नहीं है, एक बेबी सा शो है ये। कौन थे वो अभी वापस काफी एक्टिव हो चुके हैं आजकल। वो किसी निकले, किसी सुरंग से निकले वापस वो। तो उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ दोबारा? नहीं। तो आपने कभी मुलाकात नहीं हुई कि यार आपने मुझे एक दफा? इवेंट्स वाले में हमारी मुलाकात होती, बट मुझे बहुत ही बिटर लगे वो, मुझे बहुत ही बेतुकी बात लगी। देखें अभी आपका शो है, आपका पॉडकास्ट है, आपका एक नाम है, एक चैनल है, तो कोई कहे यार इसको हटा के मुझे, तो आपको सेंस भी बने बात की ना कि दुश्मनी है। एक शो कुछ है ही नहीं, तो उसमें भी आप ये कर रहे हो, तो मतलब कितनी आपके अंदर हसद होगी, कितनी नेगेटिविटी होगी, कितने बिटर आप होंगे। तब से 2014 की बात है, अब तो आप फिर बिटरनेस आपकी भर के भारी आ जाएगी होगी। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। आपने पिछले दिनों एक कमेंट भी किया था, ऐसा ना हो कि वो लोग फिर रिलेट करें कि हम उनकी बात नहीं, मैंने कमेंट किया था अहमद अली भट्ट पॉडकास्ट में कि कीड़े मकोड़े, बिकॉज गैलेक्सी को ना अक्सर लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं कि भाई ये लोग ऐसी बात करते हैं, लोग ऐसी बात करते हैं। तो आई फेल्ट कि हम लोग अभी भी ना बहुत एक तमीज़ के दायरे में रह के चलते हैं। बिकॉज अब मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, बट आई फील लाइक हम लोग बहुत एक ना ऐसे ही फैमिली बैकग्राउंड होता है, एक होता है, एक तरीका होता है आपका करने और का। इसीलिए आप यहाँ पे आज हमारे मेहमान हैं कि हम वी कैन रिलेट। हम इर्द गिर्द और भी बहुत लोग हैं जो 3 की सूरत में या 2 की सूरत में लोग बैठे होते हैं, लेकिन आप लोग लेकिन ये जो फिल्म क्रिटिक्स आजकल हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब ये सिलसिला आपको नहीं लगता अगर किसी की मेहनत आने से पहले ही आप एक एनालिसिस कर दें, या आपको लगे कि यार मुझे नहीं लग रहा ये वो, तो उस बंदे की, ये बड़ा न्यूट्रल सवाल, तो ये एक उस बंदे की मेहनत पे पानी ज़ाया नहीं? इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दुनिया भर में रिव्यूज़ फर्स्ट डे पे आ जाते हैं, ठीक है, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, बट उनकी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं, प्रॉपर अपने वहाँ पे खड़ी हुई हैं, उनका पूरा एक सिस्टम है, तो वहाँ पे थम्स अप, इस बात को हम समझते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-15 सालों में से इंडस्ट्री थोड़ी खड़ी होती है, फिर गिर जाती है, थोड़ी खड़ी होती है, फिर गिर जाती है। तो आई फील लाइक एज रिव्यूज़ हमें उस चीज़ को दिमाग में रखना बहुत अहम है। मैं एक शो करता था द सच रिव्यू,
उस वक्त ये 16-17 की बात है, सॉरी 18-19 टाइप की बात है। इंडस्ट्री काफ़ी हद तक स्टेबल लग रहा था, हो रही है कि फिल्में कंसिस्टेंटली आ रही थी और काफ़ी यासिर नवाज बना रहे हैं, बचात राउफ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहा था। तो इंडस्ट्री में एटलीस्ट एक पाँव उसके जम गए थे। तो उस वक्त मैंने शो स्टार्ट किया था सच रिव्यू कि भाई हम लोग खरी बात करेंगे, सच बात करेंगे। मैंने वो 1-2 साल किया ब्लंट होके, ऑनेस्ट होके। उसके बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि इंडस्ट्री तो फिर से गिर रही है, तो एक मरे हुए बंदे को मारने का कोई फायदा ही नहीं है। तो फिर मैंने शो रोक दिया। आई फेल्ट कि सच रिव्यू का अभी तुक नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी स्टैब्लिश नहीं है। तो उसके बाद हमने कहा कि फिल्म आए, लोग जाके देखें। अगर फिल्म बहुत बुरी है, मतलब बहुत ही बेकार है, उस फिल्म को भी एटलीस्ट स्टार्टिंग का कुछ, उसे ओपनिंग का एक थोड़ा मार्जिन मिल जाए, क्योंकि इंडस्ट्री जब है ही नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये एक बहुत कल्चर बन चुका है कि फिल्म आती है, उसी वक्त अब इंस्टाग्राम पे और इतने ज़्यादा वीडियोस आ जाती हैं, एवरीवन इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एवरीवन इज़ अ रिव्यूअर, और वहाँ पे रेज बेटिंग भी होती है, ज़रा व्यूज़ फार्मिंग आई बिलीव कहते हैं, वो भी चल रही होती है। तो लोग बस हेट करते हैं, एंड इट्स कूल टू हेट ऑन फिल्म्स। अब ज़ॉम्बीड एक ठीक ठाक फिल्म थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट फिल्म थी, एक ठीक ठाक सॉलिड फिल्म थी वो। उसको लोगों ने इतना बैश किया इंस्टाग्राम पे, लड़के लड़कियां, हम गए जी, पैसे तबाह हो गए हमारे। तो मुझे इस बात से बहुत अजीब लगा। इसमें ये भी हो सकता है कि कोई और ताकतें हों इर्द गिर्द के जो ना चाहती हों कि हमारा कंपेटिटर मूवी बना रहा है। आई फील लाइक अब आजकल ना बहुत एक अजीब सा दौर आ चुका है कि एवरीबडी वांट्स टू बी फेमस, एवरीबडी वांट्स टू बी आउट देयर इंस्टाग्राम। तो उस चक्कर में ना अब ये कि हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास एक्सेस है, हर किसी के पास एक ओपिनियन है, और attention seeking के लिए ओपिनियंस आर नॉट इक्वल। ये बात बहुत अहम है समझना। लेकिन अब मसला है कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। काश कोई तरीका हो कि ब्लैक मिरर की एपिसोड की तरह कि आप इंस्टाग्राम के साथ एक नंबर लिखा है कि इस बंदे की 7.8 रेटिंग है, कि इसकी आपने बात को इतना सीरियस लेना है, इसकी 0 रेटिंग है। बिकॉज बहुत लोग 0 वाले, बट वो क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो उनकी भी एक वजूद बन चुका है। तो वो मुझे बड़ी खतरनाक बात लगती है। आपको लगता है ज़ॉम्बीड, लवली सॉन्ग और साइको, इन तीनों में से कौन सी मूवी थी? ज़ॉम्बीड वाज अ गुड फिल्म, इट वाज अ टेक्निकली साउंड वेल मेड फिल्म। अगेन मैं परफेक्ट की बात इसलिए बार बार करूँ कि लोग समझ रहे कि मैंने उसको बहुत ही परफेक्ट फिल्म का खिताब दिया। मैंने परफेक्ट फिल्म का खिताब नहीं दिया। वो एक टेक्निकली साउंड अच्छी फिल्म है, उसमें इश्यूज हैं। साइको एक, आई फील लाइक उसमें ना बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। बिकॉज मेरा एक लगाव है, शान, मीरा, बिकॉज मैं बड़ा हुआ ना इनको देख के, मैं तो मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट है। तो इनको स्क्रीन पे देखना मैं बायस हो जाता हूँ, मैं बात को ओपनली मानता भी हूँ। तो उस फिल्म में यह कि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, बट मैंने शान को, मीरा को, मैंने उस फ्रेम को बहुत इंजॉय किया डिस्पाइट इट्स इशूज़। लेकिन ये बायसनेस नहीं होगी? तो मैंने पब्लिकली बोला शो में कि मैं बायस हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ मैं कि फिल्म में मसले मसाइल हैं, बट मेरा एक बायस है बिकॉज ये इंडस्ट्री है, ये लोग काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इनको देखने का मुझे अच्छा लगा। बट मैंने फिल्म के पॉइंट्स मेंशन किए कि कहानी वीक है, इसका जो सेकंड हाफ है बहुत ज़्यादा खिंच चुका है, और लॉजिकली थिंग्स आर अ बिट फ्लॉड। बट मेरा एक मीरा को देखने का, आई थिंक आप इस बात को मानेंगे कि जो हमारे स्टार्स थे, बिल्कुल, अब रेशम को फिल्म करें, ज़ारा शेख को फिल्म करें, रीमा को फिल्म करें, आप देखेंगे जाके। शायद वो इतना ना चले बॉक्स ऑफिस, बट एटलीस्ट वो एक चार्म है उन सबका। इट्स मेरे लिए है वो। और लव द सॉन्ग, दैट वाज एन ऑब्जेक्टिवली वीक फिल्म। मतलब वो एक बुरी फिल्म थी। एंड हर आर्ट इज सब्जेक्टिव, आपको चीज़ पसंद आती है नहीं आती है, नॉर्मल है, बट वो एक ऑब्जेक्टिवली वीक फिल्म है। उसमें आप देखें ना, AI का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कहानी उसकी है नहीं, सीन्स जोड़े हुए हैं, तो वो बुरी फिल्म थी, वो एक वीक फिल्म थी। बट उसको भी लोगों ने, कुछ लोगों ने तारीफ की उसकी, तो इससे हमें लगता है कि अच्छा मोमेंट, आपके ख्याल में लॉलीवुड को ओन कौन कर रहा है? क्या ये रीमा, मीरा, शान, रेशम ये कैटेगरी है, या एक कैटेगरी है जो पिछले 2014 से फहद मुस्तफा, महविश यार, सो नबील बेसिकली कुरैशी, नदीम बेग, ये वाली कैटेगरी? तो एक तो लॉलीवुड लव्स आए लाहौर से, ठीक है, तो वो एक डिबेट चलती है, लाहौर कराची, ठीक है। लॉलीवुड इज अ लाहौर बेस्ड इंडस्ट्री, तो वो बात हमेशा रहती है कि भाई ये लाहौर की, हमें ये नाम नहीं चाहिए। ये बात तो पिछले 10-15 साल से चल रही है। तो कराची इंडस्ट्री डजंट लाइक द टर्म लॉलीवुड। उन्हें लगता है, मुझे लोगों ने कहा था अपना पेज का नाम बदल दो बहुत सालों से ना, तुम इसको फिल्म इंडस्ट्री कर दो या हॉलीवुड कर दो। तो मैं कहा नहीं, उसका नाम गैलेक्सी लॉलीवुड ही है। अब वही टाइम, क्योंकि लोगों ने इस बात को कहीं ना कहीं मान लिया, अपना लिया कि भाई यही इंडस्ट्री का नाम है, तो अब सब लोग उससे जुड़ जाते हैं। बट लॉलीवुड हार्डकोर ये है, रेशम है, रीमा, मीरा, साइमा, मोहम्मद राना, शान है। अब लेकिन ये रिवाइवल वापस आ रहा है, जो फिल्म फंडिंग आई है, तो पैसे दिए जा रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो अब फिर से ये लोग ज़रा वापस और एक्टिव होंगे। ऑल्दो आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि जो फिल्में आ रही हैं इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। आपको ये नहीं लगता, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर्स माशाल्लाह, चाहे वो यहाँ ये वाली कैटेगरी हो या जो अब वाले हो, कि हर किसी का एक टाइम, एक पीक होता है जिसमें जितना यूटिलाइज करवा ली जाए, तो इसमें हमें नए वालों को भी ज़रा थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट या मार्जिन देना चाहिए कि यार कर तो अच्छा, जब पता है फिल्में पहले अनाउंस हुई ना, फंड अनाउंस हुआ, तो लोगों के नाम आए सामने, सईद नूर साहब, शहजाद रफीक, सब लोग, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि सारे फिल्म मेकर्स हैं, हमारे वेटरन्स हैं।
पर अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्मों के लॉन्चमेंट्स हो रहे हैं। अभी कल हुआ गुलाम मोहिउद्दीन साहब की फिल्म आ रही है, संगीता जी ने फिल्म अनाउंस की है, वही कास्टें हैं, मतलब वही एक लाहौर का फ्लेवर है। तो एज मच एज आई लव लॉलीवुड, मेरा एक लगाव है, बट ये फिल्म मुझे चलती हुई मुश्किल लगेंगी, बिकॉज आई फील लाइक वो फ्लेवर अब है ही, मतलब वो फ्लेवर जो लेके आ रहे हैं उसकी ऑडियंस ही नहीं है। सिंगल स्क्रीन अब खत्म हो चुके हैं, यानी नहीं है। वो जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं कि हम अभी तक 90s की क्रिकेट में, हम आज के दौर में अगर 90s वाली क्रिकेट खेलेंगे तो वो आई वॉज होपिंग ऐसा कुछ हो कि संगीता जी के साथ कोई एक एनसीए की बच्ची या कोई बच्चा साथ Gen बैठे, Zs को इन्वॉल्व, मतलब एक कोलैबोरेशन हो, बिकॉज संगीता जी और ये सब लोग देर इन देयर 70s, मतलब इनकी ठीक ठाक। अब इवन इन इंडिया डेविड धवन मेक्स अ फिल्म, उनकी लास्ट फिल्म आई है जवानी तो इश्क होना है, आई थिंक वो भी 70+ ही हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि ये पुराना स्टाइल था, अब नहीं चलेगा, ये 90s का है, हालांकि उनकी टेक्निकली साउंड फिल्म है, हमारी तो वो भी नहीं होनी, मतलब पता इतना तो हमारी तो वो भी नहीं होनी, समझ रहे होंगे। टेक्निकली साउंड फिल्म है, वरुण धवन है, नई लड़कियां हैं, आज के सारे टेक्नीशियंस हैं, आज के कपड़े, आज के लुक्स हैं, इनके तो लुक्स ही वही होने हैं, समझ रहे हैं, थोड़े ओल्ड स्कूल से, वही लाउड मेकअप होंगे, वो वही आपको बाबू की बुटीक से वो कपड़े होंगे, समझ रहे हो, तो हल्का सा फेवरेट वो वाला होगा, तो वो पता नहीं क्या बनेगा इनका, आई डोंट नो। अच्छा, इस दौरान आपकी दोस्तियां भी हैं ऑब्वियसली 2010 से 2012-14 से, तो ये कभी रिव्यूज़ में ये चीज़ दोस्ती आड़े आ जाती है कि यार ये डिलीट करवा दे यार, ये ना कर? अच्छा, आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि नहीं, कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हल्का सा वो एक एलिमेंट आता है, अगर आपकी एक एसोसिएशन है, एक दोस्ती है, तो हल्का सा वो एक चीज़ आ जाती है आपके ऊपर। लेकिन मैंने कोशिश हमेशा डे वन से ये की है कि अब रेशम से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सब जानते हैं इस बात को। रेशम कोई ब्लंडर मारती हैं, उन्होंने वो पानी में मछलियों को उन्होंने वो प्लास्टिक को फेंक दिया था, वी कॉल्ड इट आउट। जब वो कुछ गलत करते हैं उन्हें कॉल आउट करते हैं पब्लिकली शो में, बट ये है कि हाँ उसको एक तरीके से करते हैं, ये नहीं करते कि बिल्कुल बैठ के कि भाई ऐसे उंगलियां उठा के आपने क्या कर दिया, जो तो एक किसी कल्चर है। दोस्त ने कहा नहीं आया डिलीट कर दें? बहुत दोस्तियाँ अपसेट, लोग अपसेट होते हैं, बहुत सी डिलीट की आपने? नहीं, हाँ भी और ना भी, ये भी एक लर्निंग कर्व रहा मेरे लिए। स्टार्टिंग में मेरा एक एक मंत्रा था कि हम लोग कुछ डिलीट नहीं करेंगे, मतलब कि मैंने ये बात थी पहले भी की थी, वासी चौधरी की एक क्लिप था, हमने कहा था हम डिलीट नहीं करेंगे, मतलब लग गया तो लग गया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर एक बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है और वो एक लॉजिकल बात पे कर रहा है तो आप उसको हटा दें। इलॉजिकल बातों को मैं कभी गेटर नहीं करता कि रिव्यू हटा दें, वो नहीं, दैट इज़ नॉट कूल, दैट इज़ नॉट डन। तो आप पे तो आपके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि पेड रिव्यूज़ भी होते होंगे? नहीं, पेड रिव्यू हमने कभी नहीं किया। आई थिंक आप शो देख के पता चल जाएगा, पेड में तारीफ़ें होती हैं, वो तो हमने मतलब कि ज़ॉम्बी डबी याद पड़ी है मुझे कि बहुत तारीफ़ हुई है। हम तो हर फिल्म का मतलब जो मसला है वो बता रहे होते हैं, जो अच्छी बात है वो बता रहे होते हैं। आई थिंक जो पेड रिव्यूज़ की ना, एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे एवरीवनस एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मेरे भी ठीक ठाक फॉलोइंग है, अम्मा की भी है, ईमान की भी है। अगर पेड वाला एंगल करना होता तो मैं ये एड्स में ज़्यादा कर रहा होता, ये देखिए जी ये XYZ ये ड्रिंक है, ये फ़ोन है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें मैं यकीन नहीं रखता। लेकिन आजकल ये पॉसिबल इस तरह नहीं लगता ना कि यार हर चीज़ ही पेड चल रही है? नहीं, किसी ने अप्रोच नहीं हम किया? लोग पेड प्रमोशंस कर रहे होते हैं, इन द सेंस कि पोस्टर यानी कि कोई ड्रामा आ रहा है, उसका ट्रेलर, उसका पोस्टर, उसकी प्रमोशन चल रही है, तो वो एक पेड जोन होती है बिल्कुल। एंड थैंकफुली अब सब ने इस बात को समझ भी लिया है, इवन इंडस्ट्री ने भी, कि रिव्यूज़ एक अलग चीज़ है, तो पूरी एक इंडस्ट्री बन गई ना, अब और लोग भी हैं, क्या ड्रामा आपके है ख्याल भैया? में आइडियली अभी, क्योंकि हम मूवीज़ पे ही बात करें, रिसेंट पास्ट में आखिरी 15 साल में आइडियल मूवी कौन सी बनी है जो हर तरह से एस्थेटिकली, स्टोरी वाइज, म्यूजिक? अच्छा, मैं आपको अपनी कुछ फेवरेट फिल्म बताता हूँ। कोई तुझसा कहाँ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, वो 2007 की है, तो टेक्निकली वो थोड़ी पीछे है, काफ़ी पीछे है उस ज़माने के हिसाब से, बजट के हिसाब से। उस फिल्म का पूरा एक मुंह मत्था है, एक कहानी है जो आपको ऐसे जकड़ लेती है, और मुझे बहुत लेट जाके पता चला कि वो खलील साहब की स्क्रिप्ट है। अच्छा, उसकी मुझे तक कहानी फिल्म की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ऑब्सेशन फिल्म आई है हॉलीवुड की, क्रेजी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है बिकॉज उसकी कहानी सॉलिड है, वो एक नए बच्चे आ रहे हैं, उस तरह कहानी जब आपकी सॉलिड हो तो उसकी बहुत सॉलिड कहानी है। कोई तो रीमा की डायरेक्शन भी बहुत कमाल की थी उस ज़माने के हिसाब से, वो एक फिल्म मुझे पसंद है। बाजी मुझे बहुत पसंद है, साकिब मलिक की, अगेन एक प्रॉपर कहानी है। कुछ चीज़ें आई फेल्ट कुड हैव बीन बेटर, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड फिल्म। तो ये दो फिल्म मेरे दिमाग में है जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप वो वाली कैटेगरी नहीं है, जवानी फिर नहीं आनी, एक्टर इन लॉ, I enjoy- लेजेंड्स ऑफ मौलाजट? अच्छा, द लेजेंड ऑफ मौलाजट इज़ अ ग्रेट फिल्म, इज़ अ ग्रेट फिल्म। अव्वल तो मुझे इस तरह की एक्शन फिल्म पसंद नहीं है ज़ाती तौर पे। आई लाइक थ्रिलर्स पसंद है मुझे, या रोमांस फिल्म पसंद है, ड्रामा पसंद है मुझे। हॉरर फिल्म पसंद करता हूँ मैं। मौलाजट जैसे मार्वल की फिल्म लोग बहुत पसंद करते हैं। मैंने मार्वल की कोई गिनती की 2 फिल्में देखी होंगी, ठीक है, मैंने नहीं देखी। DC में नहीं देखता, समझ रहे हैं? तो इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, हालांकि मार्वल और मौलाजट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट मोटा मोटा बात मैं कर रहा हूँ मैं। तो इट वॉज नॉट माई जॉनरा, बट उसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ उसकी टेक्निकल उसकी कमाल होने पे, उसकी टेक्निकल साउंड होने पे, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू के ऊपर।
और वो एक वन ऑफ फिल्म है. आई फील इट्स एन आउटलायर. मतलब उस फिल्म के साथ ना बहुत सालों की ब्रांडिंग है, उसकी कास्ट जो है वो बहुत बड़ी कास्ट है. मतलब आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते. आई फील एक कामयाब फिल्म को रेप्लिकेट करना पॉसिबल होना चाहिए. उसके उस आइडिया को यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है. कि आपका कौन सा ब्रांड नेम है जो इतने सालों से उसकी एक लेगेसी हो. मॉलरेट एक ब्रांड था ना. यस. इतने सालों की लीगल बैटल हुई, फिर कास्ट को उन्होंने बहुत साल पहले लॉक कर लिया था. तब वो इतने मतलब बड़े नहीं थे, मतलब बड़े थे बट इतने बड़े नहीं थे. और रेट्स थोड़े आई हर्ड थोड़े कम थे. अब उनको ऑन बोर्ड किया तो वो कास्ट इतनी बड़ी कास्ट हो गई आपकी. फवाद, माहिरा हमजा, हुमायूं मलिक. तो वो एक कमाल की फिल्म है. बट मैं थोड़ा ज़रा बाजी इज़ मोर माई टाइप सिनेमा. और जहाँ तक जवानी फिरानी वाला बात है, वो सब अच्छी फिल्में हैं, मज़ेदार. मैं उस कैटेगरी की बात कर मज़ेदार रहा है. हूँ. नामालूम अफराद 2. आई लव JPNA 1. आई लव द नाम अफराद सीरीज. आई लव एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग, एक्टर इन लॉ, और वो कायदम जिंदाबाद. बट मैं बेस्ट किरदार था जो मुझे फेवरेट है वो बाजी है. अच्छा, ये जो हॉरर मूवीज़ की आपने बात की, आपको लगता है ज़ॉम्बी 2, मैं सुन रहा था कि नबील कुरैशी ने ऐलान किया कि ज़ॉम्बी 2 आएगी. आपके ख्याल में पाकिस्तान में पाकिस्तानी हॉरर मूवी या हॉरर थ्रिलर क्या कोई स्कोप है, ऑडियंस है? दीमक अभी आई थी फैसल की, एंड सरप्राइजिंगली इट डिड रियली वेल. आई थिंक 20 करोड़ से ऊपर उसने कमाया है, जो एक बहुत अच्छा नंबर है गिवन कि वो एक एक नीश फिल्म थी. तो हॉरर का स्कोप है. अब पाकिस्तान में हर हफ्ते ये इंडोनेशिया की पता नहीं कहाँ से फिल्में आ रही थी, हॉरर फिल्में. हर हफ्ते हमारे मुल्क में एक फिल्म लग रही है. इंडोनेशिया से आती हैं, पता नहीं मतलब इस साइड से आ रही होती हैं, हॉरर फिल्में आ रही होती हैं. टर्की से भी कभी बार आ रही होती हैं. तो हॉरर की बहुत ज़्यादा डिमांड है. सिचिन एक फिल्म आई थी, वो लोगों ने बड़ी पसंद की थी. वो एक और आई थी, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, पर लोग बहुत देख रहे हैं. तो हॉरर की डिमांड बहुत है. तभी अब हॉलीवुड की हॉरर फिल्में भी यहाँ पे आने लगी हैं. लेकिन पाकिस्तानी हो एक्टर्स, सकता है, बिल्कुल हो सकता है. फिर धीमक ने साबित कर दिया है कि इफ़ यू मेक अ गुड फिल्म पीपल विल सी इट. अब ज़ॉम्बीड वाज अ बिट ऑफ अ न्यू जॉनर जो पाकिस्तान में पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया. तो लोग थोड़ा उसको शायद इतना कनेक्ट नहीं कर सके उसके साथ. और वो थोड़ी कॉमेडी भी थी, थोड़ी सीरियस भी थी. अब धीमक वाज एन आउटराइट डार्क फिल्म. उसका माहौल बड़ा ईरी सा माहौल था उसका. ज़ॉम्बीड वाज अ बिट ऑफ अ कमर्शियल फिल्म आल्सो ना. बट हाँ, आई फील अ गुड हॉरर फिल्म कैन डू वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस. धीमक ने साबित कर दिया इस बात को. हम वापस इस मूवीज़ पर भी आएंगे. हमारे यहाँ तो होता है ना, अम्मा जी हमारी बात ही नहीं सुन रही. अम्मा जी ने कहा नहीं बेटा ये नहीं करना, फ़ोन नहीं यूज़ करना, ये नहीं करना. ये कनेक्शन कब डेवलप हुआ कि अम्मा जी हम दोनों मिल के रिव्यू देते हैं, या ये कहानी कब शुरू हुई? अभी तो आपने आयान का जिक्र किया, तो अम्मा कब इन्वॉल्व हुई और कब पता चला कि यार माँ जी हम दोनों मिल के करते? अम्मा जो है ना, अम्मा एक मज़ेदार पर्सनैलिटी है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा. अक्सर लोगों को लगता है कि भाई अम्मा ऑन कैमरा एक किरदार है. अम्मा वो किरदार नहीं है, अम्मा वो ही इंसान है. अच्छा. और शो स्टार्ट होने की वजह ये थी कि अम्मा ना ड्रामे देखती थी और अम्मा बहुत इन्वेस्टेड है ड्रामों के अंदर शुरू से ही हैं. कहानियों में ये कर दिया और फिर डिस्कस करना. तो अम्मा हमें कहानियाँ बताती होती थी कि उसने ऐड करता, उन्हें ऐड करता. तो हम लोग बड़ा इन्जॉय करते थे. तो ये आइडिया बहुत सालों से मेरे दिमाग में कहीं था कि दिस शुड बी ऑन कैमरा. लेकिन मेरा एक मसला है कि मैं थोड़ा ज़रा एक लेज़ी इंसान हूँ, ठीक है. तो कहता है हमेशा मैं देर कर देता हूँ. तो ये आइडिया बहुत सालों से दिमाग में था कि कुछ करना चाहिए, बट पता नहीं लोग कैसे देखेंगे, इसको क्या रिसेप्शन मिलेगा, पता नहीं क्या होगा. तो करते 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 बहुत डिले आ गया. फिर हमारी फैमिली में ना अनफॉर्चुनेटली कुछ ना हादसा हुए. मतलब लॉट ऑफ माई कजन्स पास्ट हुए. ये मतलब कि ना 4-5 साल में 3 यंग कजन की डेथ हो गई एक्सीडेंट्स में. तो बहुत एक डार्क टाइम था हमारी फैमिली के लिए. तो अम्मा भी बहुत ज़्यादा ना, अम्मा बहुत महसूस करती हैं इन बातों का ना, बड़ी सेंसिटिव हैं. तो अम्मा ने बहुत इसको अपने पे हावी कर लिया कि ज़िंदगी क्या है, मतलब उन्हें बच्चे चले गए. तो अम्मा बहुत एक अजीब जोन में चले गई. तो कहीं ना कहीं उस वक्त आई थॉट के अम्मा को एक मकसद दिया जाए. तो मैंने कहा ईमान तुम और अम्मा स्टार्ट कर लो शो. ये कि आई थिंक मतलब माँ बेटी करेंगे, मज़ेदार सा बॉन्ड बनेगा. और ईमान भी कुछ ड्रामे देखती थी. तो हमने ईमान और अम्मा के साथ एक पायलट शूट किया, ठीक है. और वो बना. तो ईमान ने कहा मैं नहीं संभाल सकती, मुझे नहीं होस्ट करना आ रहा, मैं नहीं कर सकती. अम्मा को लगा बहुत ही रैंडम सा हो रहा है. देन आई स्टेप्ड इन. तो हमने एक शो किया. उसका सिर्फ एजेंडा ये था कि अम्मा को कहता ना ध्यान नहीं लगाना, ठीक है, कि अम्मा विल अम्मा कुछ इसमें बिजी हो जाएंगी. वो स्टार्ट किया और वो करते 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 इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह से कि वो इट बिकेम दिस एंटायर थिंग. और उसके साथ फिर अम्मा टीवी की जर्नी और आगे चलती गई, शो और बड़ा होता गया. तो वो फिर एक चीज़ बन गई. तो स्टार्ट वो इस नीयत से हुआ था. ये जब रिव्यू देना शुरू किया तो पहली दफ़ा कब पता चला कि यार अपनी गेम ऑन हो गई है, किसी बड़े एक्टर की कॉल आ गई या बड़े डायरेक्टर की कॉल आ गई, यार आपने अच्छा रिव्यू दिया? अच्छा मज़े की बात है, जिस तरह कहते हैं ना, पहला शेर आपका कब वायरल हुआ या आपकी पहली रील कब वायरल? आई थिंक एक बात ना जो हमारे फेवर में वर्क की हुई थी, गैलेक्सी की हुई एक नाम था.
मतलब इंडस्ट्री में लोग जानते थे मेरी कुछ एक कहते हैं ना एक अच्छी आपकी रेपुटेशन कह लें, एक गुडविल थी इंडस्ट्री के साथ। तो मैंने अम्मा टीवी स्टार्ट ना तो मोमिन की अम्मी आई हैं, पहले ये बात थी कि गैलेक्सी पे मोमिन की अम्मी आई हैं, तो लोगों ने उस सेंस में सपोर्ट किया। तो इंडस्ट्री में डे वन से एक वो व्यूअरशिप थी। मुझे याद है इकरा अजीज़ ने इसको पोस्ट किया था, बिल्कुल तुम्हारी पहली एपिसोड आई थी कि अच्छी दोस्ती यासिर इकरा के साथ, तो लोगों ने इसको वेलकम किया, प्यार दिया। इंडस्ट्री का मुझे डे वन से पता था कि वो उसको देखेंगे, मतलब डिस्कशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता वन से ऑडियंस स्टार्टेड लविंग अम्मा ना, वो दैट वाज द रियल डील फॉर मी कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मुझे था कि पता नहीं लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कि अम्मा बहुत रॉ, और अम्मा पहले बहुत गालियां भी देती थी शो में, वो भी थोड़ा कम किया वो मैंने। एक बड़ी वायरल हुई थी जिसमें नकल भी उतारी थी किसी हाँ, ने। मुझे 22 के अम्मा पहले बहुत अनहिंज्ड थी। तो ऑब्वियसली अम्मा कोई मीडिया ट्रेंड एक्टर तो थी नहीं, वो कैमरा बैठती थी, अनफिल्टर्ड थी। अब आहिस्ता अम्मा को भी समय लग गया ना, आई थिंक विद टाइम हर कोई तो एडिट पे जब बैठते हैं अभी ख्याल करते हैं कि या नहीं? स्टार्टिंग में एडिट पे देखना पड़ता था बहुत कुछ, आहिस्ता आहिस्ता अम्मा खुद भी ना, अम्मा समझ चुकी काफ़ी हद तक कि मतलब कि मैंने एक लाइन है, मतलब उसको रखना है। शी इज़ अनफिल्टर्ड, बट हल्का सा वो एक है। पहले अम्मा बिल्कुल ही अनहिंज थी ना स्टार्टिंग में, तो बिल्कुल ही, तो तब थोड़ा करना पड़ता है। गालियाँ शालियाँ अम्मा देती नहीं बहुत, वो होता नहीं, हम सबकी माँ देती हैं, इसलिए ऑन कैमरा वो थोड़ा ऑफ लगता है, तो वो थोड़ा था। अब अम्मा आई थिंक खुद ही अपने आप को सेल्फ सेंसर कर लेती हैं, बट फिर भी अम्मा अभी भी अक्सर बह जाती हैं जज्बात में, तो अम्मा को माँ ऐसे हाथ रख के ना रोक लेता हूँ वहाँ पे मैं। तो अब लेकिन इतना एडिट का मसला अब ज़्यादा नहीं होता। ठीक। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री में, स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा, ये जो एक ट्रेंड पिछले 5, 7, 8 साल से है कि अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, अगर आप टिकटॉकर हैं या आप इंस्टाग्रामर हैं, आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, आपको एक ड्रामे में ले लिया जाता है। और एक एक्टर है जो कहीं ना कहीं एक एकेडमी से एक्टिंग सीख के आया, एक स्ट्रगल कर रहा है, फॉलोअर्स कम है लेकिन कोशिश कर रहा है, उसको चांस नहीं मिलता फॉलोअर्स ज़्यादा होने पे किसी एक टिकटॉकर या किसी एक कंटेंट क्रिएटर को चांस मिल जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा कहना है लाइफ इज़ नॉट अनफेयर, सॉरी लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ अनफेयर, गेट यूज टू इट। ज़िंदगी मुझे लगता था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि आप एक सच्चाई ऑनेस्टी के साथ अच्छे बनोगे, नहीं ऐसे होता, दैट्स नॉट हाउ लाइफ फंक्शंस। ज़िंदगी अनफेयर है, आपको इस तरह ही डील करना पड़ेगा। जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं कि आपको मिले। कोई बंदा होगा जो आपसे बहुत कम होगा टैलेंटेड, वो शायद सही जगह पे होगा, शायद सही कमरे में होगा, उसकी किस्मत अच्छी होगी, जो भी होगा, उसकी दुआएं होंगी किसी की उसके साथ, वो पहुंच जाएगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी ऐसे ही है। तो अब फॉलो जिसने बनाया, जिसने नहीं बनाए, आई नो ऑन पेपर लगता नहीं यार ये अच्छा टैलेंटेड एक्टर है, क्राफ्ट किसी समझ जाए, उसको क्या समझ जाए, बट दैट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ अनफेयर। आपको लगता है कि हर कोई जो पावर पोजीशन और पावर में वो मतलब डिजर्व करते हैं, नहीं करते, बट दैट इज़ लाइफ, ऐसे ही है। यार आपकी एक बात अच्छी है, आप बड़े क्लियर हैं अपने मामले में, और ये अच्छी बात कि है। मुझे अपने केस से मुझे बहुत लगता था कि लम्बिया कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सर्टेन जगह पे देखना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। बट देन आई एम लाइक दैट इज़ लाइफ, ज़िंदगी ऐसे ही है, जो आपके लिए होगा वो आपको मिल जाएगा, और अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अक्सर ना मुझे कराची का बहुत दुख था कि मैं कराची काश होता, मैं वहाँ पे मैं ऐसे ग्रो करता, मैं वहाँ पे इंडस्ट्री थी, ये थी, वो था। बट देन आई थिंक उसका डाउन साइड भी है हर चीज़ का, कि अगर मैं कराची होता शायद मेरा दिमाग ही उड़ चुका होता अब तक कि कराची एक बिग बॉस है, इंडस्ट्री के एंगल से बात करूँ, वो एक बिग बॉस है चलता फिरता। तो लाहौर में मैं सुकून से दूर बैठ के फैमिली के साथ हूँ, तो आई फील लाइक हर जगह ना वो एक ट्रेड ऑफ होता है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब आज ना एक बात मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल के ना, अक्सर लोग ये लाते हैं कि वो लोग बाहर के मुल्क पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिस करते हैं, तो उनको लगता है यार हम होते अपनी फैमिली के साथ होते। अक्सर लोग फैमिलीज़ के साथ हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है काश मैं कराची होता, तो खुश कोई भी नहीं है, मतलब मुतमईन एवरीबडी फील्स कि ज़िंदगी वहाँ पे शायद थोड़ी बेहतर होती। तो दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी ऐसी मुकम्मल कुछ भी नहीं है, और लक का बड़ा रोल है। लक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई फील लाइक लक, किस्मत, दुआएं, डिवाइन इंटरवेंशन, जो भी आप कह लें, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आई फील लाइक जब कुछ होना अगर होता आप है, किसी को शो से भी हटाएंगे तो आप कहीं ना कहीं 10 साल बाद वायरल हो जाएंगे। दैट इज लक और दैट इज योर एफर्ट। ऐसे ही है। अच्छा, ड्रामा इंडस्ट्री में आपके 5 फेवरेट एक्टर्स कौन है? परफॉर्मर्स? यस, परफॉर्मर्स। मेल फिर फीमेल्स बात। अच्छा, ये सवाल हमेशा मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं, जैसे फील लाइक ना आपके दिमाग में ना एक नाम उस वक्त नहीं आते। नहीं, आप यू टेक योर टाइम, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बहुत अच्छा काम करें लेकिन कम काम कर रहे हैं। एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा काम करें, उनको थोड़ा सा कम काम करना चाहिए। हम ऐसे बात कर लेते हैं। अच्छा, आई थिंक आई वुड स्टार्ट विद नोमान इजाज। आई थिंक वो एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन है, वो तो कमाल के अदाकार है, मतलब उनको जब भी देखता हूँ मैं, मतलब वो हर किरदार में ऐसे मतलब बदल जाते हैं, तो वो तो कमाल के अदाकार हैं। यंगर लॉट में बात करूँ, आई थिंक बिलाल अब्बास इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। या पता है आई फील लाइक परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं। अब जैसे अमीर गिलानी का मैंने अब जंजीरें देखा, आई थिंक ही वाज फैंटास्टिक इन दैट रोल।
बट देन आमिर रानी की अगर मैं बाकी एक्टिंग करियर की बात करूँ, शायद उसमें बहुत ज़्यादा आपको इसमें मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी, बट उन्होंने जंजीरें में कमाल कर दिया। तो आई फील लाइक रोल्स बड़े ज़्यादा होते हैं कि इस रोल में एक बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया। कभी पर ऐसा भी होता है कि अदाकार इतना स्ट्रांग नहीं होता और रोल बहुत स्ट्रांग कर जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा अदाकार भी भंड मार जाता है, कभी कभार ये भी चलता है। लेकिन आपको नहीं लगता रिसेंट पास्ट में, आप तो ज़्यादा इसकी इंसाइक्लोपीडिया ड्रामा इंडस्ट्री के, लेकिन तकरीबन एक तरह के ही एक कैरेक्टर्स हैं कि जी एक स्ट्रगलिंग लड़का है, एफर्ट कर रहा है, शादी हो गई, फिर घर के मसाइल, तो वो सबको पता है यही रोल चल रहा है। ड्रामों में यही है कि वो कुछ ही टेम्पलेट्स हैं, कुछ ही कहानियाँ हैं कि 2 लड़की 1 लड़का, या फिर अमीर लड़का गरीब लड़की, मतलब वो 4-5 टेम्पलेट्स पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो वो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। और वही डिबेट आती है कि भाई ऑडियंस यही देखना चाहती है तो हम वही दे रहे हैं। तो वही एक सर्कल चलता है ना कि ऑडियंस बदलना चाहती भी है बट आप बदलने देते नहीं है, बट वो बदलते हैं तो ऑडियंस देखती भी नहीं। तो बहुत है ना, वो एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाती आपके है। ख्याल में फवाद खान को ज़्यादा ड्रामा इंडस्ट्री में काम करना चाहिए था मज़ीद? हम सफ़र कितना बड़ा हिट था, लेकिन वो बहुत चूजी हो गए। और आई फील लाइक फवाद खान का जो केस है ना, उसको देख के मुझे ना मुझे पता नहीं बात इस तरह इसको मैं कैसे फ्रेस करूँ मैं। ओके, उनका जो एक जर्नी थी ना, उनका जो करियर था, वो जब इंडिया गए, ठीक है, उनका करियर स्काई रॉकेट करने वाला था, ठीक है। उनकी फिल्म आई, खूबसूरत आई, ए दिल मुश्किल आई, बॉलीवुड पागल हो चुका था, इंडिया पागल हो चुका था आज तक। अगर अभी हालात ख़राब नहीं हुए होते तो वो पता नहीं कहाँ पर होते। उनकी फेम वाले एंगल में, उनके पैसे वाले एंगल में, तो उनकी एक इंसेन किस्म की उनकी प्रोफाइल होती। हालात ख़राब हो गए, वो पाकिस्तान आ गए। आई फेल्ट लाइक फवाद खान वॉज टू बिग फॉर पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि वो इतना बड़ा लेवल पे काम कर चुके थे। तो उनकी बात भी मैं समझता हूँ कि एक इंसान जब इतने लेवल के प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हो, उसके बाद फिर बजट्स बहुत छोटे हैं, यहाँ पे काम बहुत उस हिसाब से बहुत छोटा है। इवन अब एड्स की बात करें, ब्रांड्स की बात करें, जो बजट इंडिया में है, हमारे तो पीनट्स हैं उसके हिसाब से ना, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ दोज बजट्स हैं। तो आई फेल्ट लाइक उनको यहाँ पे आके फिर समझ लगने वो क्या करें। तो इस कश्मकश में ना उनके बहुत साल निकल गए, बहुत साल जाए हो गए। उसमें वो ड्रामे भी कर सकते थे, बट लेकिन वो एक ट्रेड ऑफ था ना। तो और अगर वो ड्रामास करते उस पीक के बट देन मसला है कि उसका भी डाउन साइड हो सकता था। इट्स नॉट कि वो ड्रामे करते वो हिट ही रहते। ड्रामे वो करते 3, फ्लॉप हो जाते 2, तो फिर वो मतलब फिर वो बहुत सैड होता उनके लिए ना कि वो वहाँ से यहाँ पर ड्रामे भी नहीं चले। तो आई थिंक उन्होंने उस चीज़ को स्मार्टली भी खेला एक तरह से कि मैं कुछ ना करूँ, बेहतर है कि ना कि फ्लॉप का धब्बा लग जाए, कुछ ना के ड्रामे, यू नेवर नो, चल भी सकता नहीं भी चल सकता। तो आई थिंक उनके अपने फैसले थे, बट आई फील लाइक इट्स अ सैड केस। और माहिरा खान वो ज़्यादा टीवी के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा करती या करना चाहिए? माहिरा तो फील लाइक बहुत कुछ किया। माहिरा तो फिल्म में, माहिरा खान आई फील लाइक इज़ केस स्टडी इन हरसेल्फ। मतलब उनकी मैं एक बात सोचता हूँ कभी कभार मैं कि 2019 में पूरा एक एरा आया था ना फिल्मों का, जब फिल्में आ रही थी, जवानी भी नानी ना मनफरात, माहिरा खान वॉज वेरी पिकी। फिल्में तो वो नहीं करनी थी, यस, शी सेइंग नो टू फिल्म्स। और वो एक तरह से पीक था, बिकॉज लेट्स बी रियल, हम एक साउथ एशिया में लड़की की एक एज होती है हीरोइन की, जो कहा जाता है, ठीक है, कि इस एज तक उसके बाद उसको माँ या बहन बना देते हैं। तो माहिरा खान ने सब रोल्स को मना किया। अब जाके 25-26 में वन शी इज 40 के प्लस, वो फिर से उनका एक फेज आ चुका है कि जहाँ वो धड़ाधड़ फिल्में करी, नीलोफर, लव गुरु आ रही है, अभी सुना एक ड्रामा भी आ रहा है उनका, मिट्टी दबावे आ रहा है, और फिल्में भी आने वाली हैं। तो माहिरा खान तक फील है गॉड हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड टू माहिरा। और माहिरा आई फील एक इंसान बहुत अच्छी हैं, जनरली अच्छी हैं। लोग कहते हैं वो एक्टिंग करती हैं, मुझे नहीं पता अगर वो बहुत भी कमाल की एक्ट्रेस हैं, वो अगर वो एक्टिंग करती हैं, बट वो जनरली एक अच्छी इंसान है, तभी अल्लाह ने उनको नवाजा है। दैट्स व्हाट आई फील। बेशक। फहद मुस्तफ़ा एज अ ड्रामा एक्टर आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं या एज अ फिल्म एक्टर? आई थिंक फहद एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि वो हर चीज़ में अच्छे लग जाते हैं, फिल्म में भी, ड्रामे में भी, होस्ट में भी। आइडियली तो होना चाहिए कि एक डिस्टिंक्शन हो कि फिल्म स्टार्स हैं, ये टीवी एक्टर्स हैं, बट अगर वो इंडस्ट्री है ही नहीं आ रही तो वो डिस्टिंक्शन बन सकता नहीं है। तो वो सही कर रहे हैं कि हर जगह। दानिश तैमूर ने ना फिल्में की थी, 2016 की बात है, रॉन्ग नंबर आई थी, और फिर उनकी 1-2 और आई थी। तो उन्होंने कहा था कि अब मैं टीवी नहीं करूँगा, अब मैं फिल्म स्टार ना हूँ। देन बैकफायर्ड, यू हैव टू कम बैक टू टीवी। वो एक ना चीज़ चल सकती नहीं है ना, वो सस्टेनेबल नहीं है, तो आपको टीवी करना पड़ता है। इवन हुमायूं से हैड टू डू टीवी, जेंटलमैन किया, फिर मंटोर किया। आई वुड होप एंड विश कि ये लोग फिल्में रहें, हुमायूं, फहद जो हमारे बड़े स्टार्स हैं, और टीवी पे एक नया आयपुरा, एक लॉट आया एक्टर्स का जो स्टार्स बने हैं। आपको नहीं लगता, फिर हम वापस फिल्म इंडस्ट्री पे जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास सिर्फ ईदें हैं, यानी एक ईद उल फितर पे मूवी रिलीज़ करनी है या ईद उल अज़हा पे, नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में हमारे यहाँ मूवी रिलीज़ होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हालांकि इतनी जी बात है, तीफा एंड ट्रबल आई थी 2017-18 में आई थी। दैट फिल्म डिड अ क्रेजी बॉक्स ऑफिस, 30+ करोड़ उसने कमाए थे उस टाइम पे, और वो एक नॉन ईद रिलीज थी।
इलेक्शन भी जब मुझे याद है आस पास हो रहे थे, अपने हो चुके थे, तो वो तब फिल्म आई थी, तो उसने साबित किया था कि फिल्म अच्छी है, वो चलेगी। अभी ये सब लोग डरते हैं कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि ईद पे ना आपको एक पुश मिल जाता है। इवन थक्कड़ फिल्म ईद पे वो कुछ ना कुछ कमा लेगी, तो उससे वो सेफ्टी नेट को दिमाग में रख के ईद पर ही आता है, आना प्रेफर करते हैं। बट आई फील आइडली ऐसा होना नहीं चाहिए, फिल्म अच्छी हो कभी भी चल जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में इंडियन मूवीज़ का बैन होना पाकिस्तानी मूवीज़ को एक बूस्टर मिला सिनेमा हॉल्स में? जो पेट्रियाटिक लोग हैं वो तो इंडिया को निकालो, बॉलीवुड को निकालो, बट आई फील लाइक उसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, हमें नुकसान दिया। अब भी हालात बहुत एक और तरफ जा चुके हैं पिछले एक साल के अंदर, तो इसकी बात मैं भी नहीं कर रहा। मैं एक साल पीछे जाता हूँ। मैं बॉलीवुड जब यहाँ पे था, सिनेमाज में लोग आ रहे थे, सिनेमाज का नंबर बढ़ा था, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उससे ये हो रहा था कि सिनेमाज और बड़े थे, और फिर फिल्म मेकर्स को एक एक वो कंफर्ट था कि भाई हम फिल्म बनाएंगे तो सिनेमाज भी हैं। मुजाहिद हुमायूं सईद का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने बात खुद बोली थी कि आई एम ग्लैड कि जब हैरी मेट सेजल आई है शाहरुख खान की, वो फिल्म आई है, लोग उसको देखेंगे और उसी के साथ लोगों को पता चलेगा मेरी फिल्म भी आ रही है और लोग मेरी फिल्म भी देखेंगे, तो वो एक पूरी एक इकोसिस्टम बनेगा। लेकिन ये एक बहुत गलत थॉट था कि हम बॉलीवुड को निकाल देंगे, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। आपने बॉलीवुड को निकाल दिया, सिनेमाज बंद हो गए, और बहुत सिनेमाज, बहुत स्क्रीन्स बंद हुई हैं। जो बंद नहीं हुई उनके हालात बहुत बुरे हैं, उनको अपडेट नहीं करे बिकॉज इतनी ऑडियंस है ही नहीं। अब जाके ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक वेव आई है पिछले कुछ महीनों में। माइकल आई है और फिर ये ऑब्सेशन जा रही है, मतलब फिल्में अच्छी आ रही हैं। डेविल वेयर्स प्राडा आई, तो वो शायद सिनेमा थोड़ा एक ऊपर की तरफ जा रहा है। बट आई फील लाइक पूरे साल में 12 महीने में तो आप 2 महीने की एक वेव पे नहीं चल सकते ना, आपको कंसिस्टेंट कंटेंट चाहिए। तो बॉलीवुड के ना आने से में नुकसान हुआ है। जिस तरह आपने फवाद खान, माहिरा खान की बात की, वो तो सुपर डुपर स्टार्स हैं। उनके बाद हानिया आमिर एक ऐसा नाम है कि शायद वो लक की आपने जो बात की कि कुछ अर्सा पहले वो बॉलीवुड वाला एक मज़ीद हो जाता तो वो भी बहुत बूम आना था। आपके ख्याल में वो एज अ ड्रामा एक्टर या एज अ फिल्म एक्टर, फिर वो दिलजीत के साथ मूवी वाला सीन, तो हानिया को आप कैसे देखें? हानिया आई फील वो शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, शी इज़ द मोमेंट, बिकॉज उनके इंस्टाग्राम पर नंबर्स, उनकी इंगेजमेंट, उनकी हाइप, सरदार जी 3 का जो खिड़की तोड़ उसका रिस्पॉन्स रहा, मतलब पीपल डू लव हर एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। वो एक पैकेज है, एक पटाखा है। आई फील लाइक फिल्म के लिए ना आपको एक सर्टन टेम्पलेट होता है, लड़की का भी लड़के का भी। उसमें आपको नाच गाना आना चाहिए, आपको थोड़ा मतलब टीवी पे थोड़ा आप ना मतलब थोड़ा रिजर्व होके काम कर सकते हो। अब मैं इसको, लोग मुझे पसंद ही करते हैं इस बात को, मैं जब बोलता हूँ फिल्में बोल्ड हैं, फिल्में आ रहा बोल्डर मीडियम, वहाँ पे थोड़े कपड़े छोटे चलते हैं और चलते आए हैं और चलेंगे, ठीक है। टीवी पे आपके दुपट्टे हैं, फिल्म में दुपट्टा नहीं है अनलेस के रोल की डिमांड हो वो, तो वहाँ पे एक ग्लैमर चाहिए आपको। तो आई फील हानिया उसमें परफेक्ट फिट बैठती है उस टेम्पलेट में। तो हानिया इज़ अ फिल्म स्टार। आई फील सोहाइल अली आबरू वाज आल्सो अ फिल्म स्टार। अगेन उनकी इंडस्ट्रीज के बहुत बुरे हालात थे, उनकी चॉइसेस जो भी थी, वो भी उन्हें पटाखा था, वो स्पंक था, वो उनकी एक वो थी, एक प्रेजेंस थी स्क्रीन के ऊपर। तो हानी इज़ अ फिल्म स्टार आई फील। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप को अगर आप अपने थोड़ा फ्लैश बैक 2014 नहीं 2017, 18, 19 जब से ये आप रिव्यूज़ दे रहे हैं, किसी एक रिव्यू पे आपको अपने आप पे रिग्रेट हो, यार ये गलत रिव्यू था, ये मुझे लगता है मैंने बड़ा जज्बाती होके रिव्यू दिया था, कोई एक होता है, एक आध तो होगा ना कि यार मैं सोच रहा हूँ कोई, मैं इन ऑल ऑनेस्टी वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल लर्न एंड इवॉल्व, पर इस तरह आउटलेट कभी ये नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये फिल्म फारिग थी, बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हुई, लोगों को पसंद आई। अच्छा, मैं गरूर नहीं करना चाहता, बट थैंकफुली मैं बहुत सिंक में हूँ, मुझे लगता है, बिकॉज मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई फिल्म क्रिटिक हूँ, मैंने फिल्म पढ़ी है। मैंने फिल्म पढ़ी नहीं है, मैं तो एक ऑडियंस था, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ी मैंने, तो मुझे तो शौक था, तो मैं तो एज अ ऑडियंस ही कंज्यूम करता फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई वुड से आई एम अ रिव्यूअर, आई रिव्यू फिल्म एज एन ऑडियंस। वो तो करते करते आपने इतने साल काम करते हो, फिर आपको वो एक नाम बन जाता है, फिर क्रिटिक का, फिल्म क्रिटिक कहा जाता है आपको। मैं हमेशा अपने आप को एज अ ऑडियंस समझता हूँ, तो मेरा बड़ा सिंक रहा ऑडियंस का था। अब कभी बार ऐसा होता है कि आपको ओपिनियन थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है, बट कभी ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम लेफ्ट राइट हुआ हो। अच्छा, तो मैं मोमिन आपसे जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली आपकी बड़ी रिसर्च भी है, आपका तज्जिया बोलता है आपके ख्याल में इस इंडस्ट्री में अंडररेटेड एक्टर्स कौन हैं और ओवररेटेड एक्टर्स भी आप बता सकते हैं? अच्छा, एक तो आई फील आजकल ना कि PR बहुत एक्टिवली काम कर रही होती है, इंस्टाग्राम पे आपकी एक व्यूअरशिप भी हो रही होती है, तो आई फील लाइक अब वो वाला सीन शुक्र है ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल एक बंदा बेचारा पूरी ज़िंदगी वो लगा रहा, कुछ उसको मुकाम ना मिल सका, बट अब ये है कि बहुत से टैलेंटेड अदाकार हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ये मुझे लगता है।
जिस तरह अभी सोनिया हुसैन है, ठीक है, आई फील लाइक शी इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस. आई फील शी इज़ क्रिमिनली अंडररेटेड बिकॉज वो उन्हें लोग काम देते हैं, वो काम करती भी हैं, बट आई फील लाइक जो वो डिजर्व करती है ना, जो एक जैसे हम कहते हैं सज्जल है, सबा कमर है, युमना जैदी हैं, आई फील सोनिया भी उस पाए की अदाकार है, बट उनको उस तरह सेलिब्रेट किया नहीं जाता. हाजा यामीन आई फील इज़ अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, बट संभव उनको आप सपोर्ट रोल में देखते हैं सिर्फ, मतलब क्या कोई कैरेक्टर रोल में देख रहे होते हैं, उनको आप लीड में नहीं देखेंगे, तो वो मुझे दुख होता है. उससे लड़कों में हारिस वहीद इतने कमाल के अदाकार हैं, उसामा खान इतने अच्छे अदाकार हैं, मतलब बहुत से लोग हैं जो काम करें, बट समझ उनको ना वो एक स्पॉट में एक लेन में रखा हुआ है, वो मुझे दुख होता है इस बात का. और आपके ख्याल में कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको फिल्म में होना चाहिए फिल्म के लिए, वरना हम देख रहे हैं ना पिछले कुछ अर्से से एक ही तरह के लोग, मैं आप समझ रहे होंगे, लेकिन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको फिल्म में होना चाहिए? अच्छा, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, फिल्म की एक टेम्पलेट होता है. अनमोल बलोच आई थिंक वुड मेक अ क्रेजी फिल्म स्टार. आई फील लाइक वो मसाला उनमें है. इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह लगा रही होती हैं तो मज़ेदार लगते हैं मुझे उनकी रील्स वगैरह. उसने सबा कमर आई फील शुड बी इन फिल्म्स, बट वो कास्ट नहीं किया जाता उनको. वो अगेन वो एक अलहदा डिबेट है, एक अलहदा डिस्कशन है, लॉबी सिस्टम भी है, फेवरेट्स भी हैं. तो आई फील सबा कमर शुड बी ऑन द बिग स्क्रीन. ज़्यादा कम आती हैं वो, तो आई थिंक ये दो नाम दिमाग में मेरे आ रहे हैं. सही. और मैं इस पर भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, एक तो नेटफ्लिक्स जिस तरह है, हम पाकिस्तानी मूवीज़ की उस पर रीच क्या कभी पॉसिबल होगी या नहीं? अच्छा, हम लोग पहले थे नेटफ्लिक्स पे कुछ साल पहले तक. थीफ एंड ट्रबल मुझे याद है फिल्म थी, बालू माही भी थी, काफ़ी फिल्में आई थी. उसके बाद आई थिंक जो पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई मुल्कों की ज़रा वो, तो हमें कोई अपने OTT प्लेटफॉर्म्स बनाने की कितनी ज़रूरत है, और कौन बनाएगा? आई फील लाइक ये सारी बातें ना कहने में बहुत अच्छी लगती हैं कि OTT प्लेटफॉर्म बनाएं, और OTT प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट चाहिए, आपको लाइब्रेरी चाहिए. अभी काशिफ निसार ने अनाउंस किया कि वो अपना प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं. आई थिंक वो यूट्यूब पे पेज प्रॉब्लम बनाएंगे इसको, बट उस पर लाइब्रेरी चाहिए. कंटेंट क्या होगा, हमारे बहुत से बने, विडली है एक बना है, अभी एक बिगिन के नाम से बना है, काफ़ी और पहले बन चुके, बट उनमें लाइब्रेरी कहाँ से आएगी? इंडिया में जो हमसे बहुत बड़े हैं उनके बहुत से इस तरह के बने प्लेटफॉर्म्स, बट वो नहीं चल सके क्योंकि कंटेंट नहीं था. तो वहाँ पे इक्का दुक्का ही चल रहे हैं, जियो हॉटस्टार चल रहा है उनका, या इंटरनेशनल चल रहे हैं. तो आई फील लाइक कि अपना OTT बनाने से आई वुड वांट कि हम बाहर के जो है बड़े प्लेटफॉर्म उनको भी ज़रा कुछ, अब अगेन वो एक मुश्किल है कि पॉलिटिकल इंडिया पाकिस्तान का मसला भी है. अभी हमारा OTT प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक अभी सस्टेनेबल है, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है. अब एयर अपना बनाना चाह रहे हैं, हम वाले भी आई थिंक सब लोग अपना अपना कुछ करना चाह रहे हैं, पर अब वो कितना सस्टेनेबल है, कितना कंटेंट आता है, वो आई थिंक वक्त ही बताएगा. हर फील्ड में किसी का कोई कंपेटिटर होता है. एक्टर्स का होगा, एंकर्स का होगा, पॉडकास्ट होस्ट का होगा. मोमिन अली मुंशी का इस वक्त कंपेटिटर कौन है? अच्छा, ये बहुत ही क्लीशेड सा मैं जवाब देने वाला हूँ, जो बहुत ही एक मुझे भी जहर लगता है जवाब जब एक्टर्स देते हैं कि मेरा मुकाबला अपने आप से ही है, ठीक है, विच इज़ ट्रू. बिकॉज मैं उसको इस सेंस में नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, बिकॉज मैं अपना इस जोन में चला चुका हूँ पिछले कुछ महीनों से कि आपकी अपना एक रास्ता है, अपना एक पाथ है. बिकॉज मैं भी होता रहा, देखिए यार उसको ये मिल गया, उसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला वगैरह, वो एक आती है इनसिक्योरिटी कह लें आप, या हसद का एलिमेंट आता है. बट अब आई मेड पीस विद द फैक्ट कि हर किसी की जर्नी है, आपने अपनी जर्नी को लेकर चलना है. बट अगर हम बात करें पूरी इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो सेम काम करें, समथिंग हॉट है, फूशिया है, डीवा मैगजीन है, नीश है, बहुत से लोग हैं, बट आई फील हर कोई अपनी लेन में है. और मज़े की बात है, हम सबकी बहुत अच्छी दोस्ती भी है. मतलब कोई इस तरह से ना मुकाबला या वो नहीं है. वैसे हसन चौधरी अम्मा का बहुत अच्छा बॉन्ड है, आमना से आमना से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, राबिया फ्रॉम फूशिया, रहील राव, आई एब्सोल्युटली लव रहील भाई, ज़ैनब फ्रॉम नीश, एक अच्छा सबका बॉन्ड आपस में है. अब तो आपका ओवरसीज भी कंपेटिटर्स आ गए ना. अच्छा मिडिल ईस्ट में बहरीन में आपका कंपेटिटर कौन है? यार अच्छा हम नाम ही लेते हैं, हम एजाज वारिस की अगर बात करें, आई फील लाइक उनका ना सीन है कि वो बहुत सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं. मतलब मुझे याद है बिल्कुल स्टार्टिंग की बात हो तभी वहाँ पे मतलब उनकी एक प्रेजेंस थी. मुझे बस ये लगता है कि ना मैं उनको भी समझता हूँ कुछ हद तक कि उनमें ना इतने साल से एक इंसान के अंदर ना एक ख्वाहिश होती है कि मैं अपने आप को एक जगह पे देखता हूँ, तो आई थिंक वो थोड़े बिटर हो चुके हैं, मुझे बस ये लगता है. आखिर में एक तो मोमिन आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करके, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक मज़ा आया अभी मुझे लगता है हमारे कुछ लंबे तरीन पॉडकास्ट में से एक होगा जिसमें हम बात से बात इतनी निकली. लेकिन आखिर में हम थोड़ा आपको इम्तिहान में डालेंगे. हम एक 3 कैटेगरीज रखेंगे: ग्रेट एक्टर्स, गुड एक्टर्स, ओके एक्टर्स. ठीक है, मैं नाम लूँगा और आपने इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है. सबसे पहले शुरू करते हैं जी, हुमायूं सईद. गुड एक्टर. अली रज़ा. ओके गुड के बीच में कहीं. हानिया आमिर. गुड एक्टर्स. खुशहाल.
ओके गुड के बीच में कहीं. रमशा, गुड एक्ट्रेस. मावरा, गुड एक्ट्रेस. उसामा खान, गुड एक्टर. सिदरा न्याजी, ओके गुड के बीच में कहीं. आयजा खान, गुड एक्ट्रेस. शान, शान. शान is a good actor, but he should just stick to acting. और डायरेक्शन में ना घुसे. But he's also a great actor. अगर वो उन्हें एक सही रोल दिया जाए और वो ट्रस्ट कर ले. ये जो आप मेरा बायस है. मैंने हमेशा माना मेरा बायस है. शान ये सब ब्लॉडली Okay. मेरा एक प्यार है. फहद मुस्तफा, He's a good actor. दानिश तैमूर, अरे सारे गुड नहीं है. पता है मैं खुद ही ग्रेट एक्टर मेन नजर वो है जो कंसिस्टेंटली वर्सेटिलिटी के साथ परफॉर्म करे. मतलब जैसे रीमा खान, अच्छा रीमा का मैंने बहुत सारा काम नहीं देखा. मतलब मैंने फिल्में कुछ देखी उनकी एंड आई फील शी वाज नॉट अ ग्रेट एक्ट्रेस. वो तो सब जानते, वो एक अच्छी डांसर थी, ये सब कहते हैं. आई फील शी वाज अ डिसेंट एक्ट्रेस. नमीर खान, अभी आई थिंक वो इवॉल्व करें. अभी वो आई थिंक ओके गुड के बीच में है. सहर खान, गुड एक्ट्रेस. सहर हाशमी, लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते पर मुझे वो ओके लगती है. ओके लगी मुझे वो. हिना आफरीदी, ओके गुड के बीच में. बिलाल अब्बास, ओके बिलाल आई वुड से इज गुड और ग्रेट के बीच में. अच्छा चले कोई तो ग्रेट में आया अभी तक. शान के अलावा आपने ग्रेट इज सबा कमर. ग्रेट फॉर मी. माहिरा खान, माहिरा खान इज अ गुड एक्ट्रेस. पहले वो ओके गुड के बीच में थी बट अब वो गुड में आ गई हुई है. यमुना, युमना इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. समझ रहे हो. युमना ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी है, साल दी है, एक के बाद एक रोल में. समझ रहे हो. तो वो एक वर्सेटिलिटी भी है ना. कहीं वो कुछ रोल है, कहीं वो मचुल भी लड़की बनी है कि मतलब वो वर्सेटिलिटी. वहाज आई फील अगेन गुड और ग्रेट के बीच में. मुनीब भट्ट, इज अ गुड एक्टर. सज्जल अगेन इज अ ग्रेट एक्ट्रेस. सोनिया हुसैन, मुझे सोनिया आई फील इज अ ग्रेट एक्ट्रेस बिकॉज मैंने उन्हें जब भी देखा वो हमेशा वो रोंगटे खड़े हो जाए उनकी परफॉर्मेंस देख के. महविश हयात. गुड एक्ट्रेस. वैसे आप किसके रिव्यूज ज़्यादा देखते हैं? आप ऑब्वियसली आपकी नज़र से गुजरता होगा. आई थिंक रिव्यूज़ की बात करें तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब नज़र से गुजर जाते हैं. मतलब कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे आ ही रहा होता है, चाहे वो समथिंग हॉट हो, क्या कुछ ड्रामा है. नज़रों से गुजर जाते हैं, कुछ नज़रों से गिर जाते नज़र से गिरता कोई नहीं है. हैं. नहीं सही. आई थिंक लेकिन चले मोमेंट आपके साथ बात करके बहुत बिफोर भी एंड मुझे एक बात करनी है थोड़ी सी. मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ अरे और ये बिल्कुल दिल से है तारीफ मेरी है कि मैंने ना बहुत दफ़ा देखा कि बहुत से पॉडकास्ट हो रहे होते हैं. आपके अंदर ना बहुत एक ऑथेंटिसिटी है. और एक बात जो मुझे खास तौर पर पसंद है बीइंग अ लॉलीवुड फैन ना, कि आप अक्सर ऐसी बातें निकाल के लाते हो जो मुझे लगता है कि किसी को शायद पता भी नहीं थी. जैसे आपने मीरा का किया था, आपने वो हम तुम की परफॉर्मेंस थी विद सैफ अली खान, तो वो लोगों को नहीं पता. रीमा वाली तो बहुत लोगों ने देखी हुई है बट मीरा का उस परफॉर्मेंस का लोगों को नहीं पता. यू ब्रॉट दैट अप. और अब अक्सर वो बातें निकाल के लाते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और आप अगले बंदे के क्राफ्ट को सेलिब्रेट करते हो. उसमें कुछ गंद नहीं आप कर रहे होते हैं, आप बस उनकी परफॉर्मेंस को या उनकी उस लेगेसी को लेकर चलते हैं. मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, बहुत स्वीट लगती है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच मोमिन. आपने कहा और आपने अगर कहा है तो सुन लें सब. बहुत शुक्रिया. मोमिन अली मुंशी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हमने इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी और सारी जर्नी और लॉलीवुड की बात की. और अगली एपिसोड में किसी और से आपकी मुलाकात करवाएंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.